Hello students, today we start the first chapter of our accounting, that is the introduction to accounting. In this video students, we discuss the meaning and definitions of the accounting. There are the lots of definitions and meanings of accounting, but you have to remind only the one definition, that is accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to users. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट्स. अभी मैंने कहा था आपको मैं यहाँ पर 3 डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा. आपको अपने माइंड में एक्चुअल आउट ऑफ 3 एटलीस्ट 1 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. और ये जो फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको दी, दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको क्लियरली डिस्कस करता है कि अकाउंटिंग, व्हाट डू मीन बाय द अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सिस्टमेटिक मीन्स इसकी सीक्वेंस सेम रहेगी, ऐसे कि नहीं हम आगे पीछे कर दें. ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना. क्या करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको करना है? यूज़र्स को. ये सारी चीज़ें हम अगेन अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. बट अब जब मैं आपको कहूँगा व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो देयर आर द 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि स्टार्ट होते हैं आइडेंटिफाई करने से. नो डाउट स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट का नेम क्या है? अकाउंटेंसी. सब्जेक्ट कोड इज 055. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी आपको पूछता है ये पीरियड किसका हो रहा है, ये कौन सा पीरियड चल रहा है, आपका बोलना है अकाउंटेंसी. डोंट टेल द अकाउंट्स और अकाउंटिंग. Accounts or accounting are the sub parts of accountancy. Accountancy is our subject. तो फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस करें अकाउंटिंग, उसके बाद फ्यूचर में भी और डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट. ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ. सिस्टमेटिक प्रोसेस किस किस चीज़ों को लेके बना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें मेज़र करना है, फिर हमें रिकॉर्ड करना है, फिर हमें क्लासीफाई करके समराइज की फॉर्म में डाल के इंटरप्रेट करके फाइनली हमें कम्युनिकेट करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, ये मैं बार बार आपको वापस रिपीट करूँगा, नो प्रॉब्लम. ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट अभी जस्ट अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस करूँगा. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग ये वाली डेफिनेशन ही बेस्ट है. ओके, सेकेंड डेफिनेशन हमें यहाँ पे क्या कह रही है? अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सेम, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है सारी डेफिनेशंस में. अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money. okay, transaction and events which are, देखो ये क्या बोला है उसने, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट मैनर के अंदर, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में. ट्रांजैक्शन इवेंट्स विच आर, ट्रांजैक्शन होंगे और कुछ इवेंट्स होंगे जो कि इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. कौन से कैरेक्टर के होने चाहिए? एटलीस्ट कम से कम या तो फुली होने चाहिए या फिर इन पार्ट एटलीस्ट होने चाहिए फाइनेंशियल नेचर के. अभी इन्होंने पहले भी कहा था कि वो किस में होने चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी. और वो ही कह रहा है वापस नेक्स्ट में फाइनेंशियल कैरेक्टर के, मतलब या तो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए या फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए या फिर होल या पार्ट. और वो भी कौन सी चीज़ें? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स. अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो इन्होंने कहा है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट. ये देखो ये डेफिनेशन जो हमें मिली है AICPA, दैट इज़ इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू ये डेफिनेशन दिखाई गई है. अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये हमने ऊपर भी किया था. द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, हमने वहाँ लिखा था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्लियर? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इट मीन्स इन वेरी इजी वे में कि उनको समझ में आए, और इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजैक्शन इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट और फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ. फिर हम फाइनल में उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें यूजर्स के थ्रू. ओके, देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर तीनों डेफिनेशन लिए. मैंने एनसीईआरटी में से भी लिया है, और जो फर्स्ट है जो बेस्ट डेफिनेशन लगी मैंने वो भी लिया. सेकंड ये हमें यहाँ पर दे रखी थी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू ये डेफिनेशन है. आउट ऑफ दिस 3 यू हैव टू रिमाइंड ओनली 1. रीड, आपको ओनली एक 1 ही रीड डेफिनेशन करनी है आउट ऑफ 3. देन द लास्ट डेफिनेशन इज accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording, communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested
यूजर्स, ये एनसीईआरटी के थ्रू डेफिनेशन दे रखी। तो ऑल द डेफिनेशंस आर सेम, सबका यही काम होता है कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करके उनको मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जनरेट करके टू द यूजर्स को। ओके, देन द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सारी चीज़ें सेम है। बट अभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो मैंने अभी आपको कहा था हमारी फर्स्ट डेफिनेशन में था कि देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसके स्टेप चेंज नहीं होंगे, इसकी सीक्वेंस सेम रहेगी। तो अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाके एंड होती है, तो देयर आर 7 स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। हियर द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले अकाउंट स्टार्ट कहाँ से होती है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई क्या करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फिर इवेंट होना एक ट्रांजैक्शन के थ्रू। इवेंट मतलब कोई घटना, मतलब कुछ ना कुछ हुआ हो। डायरेक्टली हम यहाँ पर फीलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं होगी कि भैया क्या हुआ, ये 100% ऑनेस्ट है, आज बारिश आएगी, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होगी। आइडेंटिफाई क्या करोगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और एक इवेंट होना चाहिए। इवेंट मतलब कुछ ना कुछ सर्टेन कंसिडरेशन होना चाहिए वहाँ पर। ओके, इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना है, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या भैया वो रिकॉर्ड करने लायक है या फिर नहीं है, रिकॉर्ड होगा भी या नहीं, बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्या फाइनेंशियल नेचर का है, फाइनेंशियल है मतलब मनी में हो सकता है, दूसरा क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, ये दोनों अगर चीज़ें होगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन्स टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिफाई द इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। कौन से इवेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड करने के लायक हैं। इवेंट्स मतलब मैंने कहा था कुछ भी, जैसे कि मैंने किसी को अपनी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर अपॉइंट किया है, सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, नो डाउट दिस इज द इवेंट। मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ बट दिस इज नॉट द ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस से इफेक्ट हो रहा है बट ये मनी में मेजर नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस के मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स विच आर ऑफ कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर। कैसे होना चाहिए, इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं था, एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और किससे रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। वो इवेंट किस नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, the business transaction and other economic events therefore are equivalent for deciding whether it has to be recorded in the books of account. For example, the value of human resources कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, changes in the managerial policies कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और appointment of the personnel are important but not of these are recorded in the books of account. ये सारे के सारे किसी को अपॉइंट करना, किसी की एफिशिएंसी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी मैनेजर पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट, ये सारी की सारी चीज़, नो डाउट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, एंड देन हाउएवर व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज वेदर ऑन कैश और क्रेडिट और पे सैलरी इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे मनी में भी हो रहा है और हमारे बिजनेस में भी इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप कहीं कैश पेमेंट करते हो या फिर क्रेडिट मतलब कहीं उधार पे आप गुड्स परचेज करते हो या सेल करते हो या किसी को सैलरी पे करते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस पे इफेक्ट हो रही है और मनी में मेजर हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई में देखो मैंने बोल्ड करके आपको क्लियरली कह रखा है, 2 मेन फोकस आपको रखना है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, सेकेंड वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, देन सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। मेजर किस में करोगे, मनी में करोगे। आपको पता है नो डाउट इज द फाइनेंशियल नेचर का, बट जब तक मेजर नहीं होगा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने 5 कंप्यूटर परचेज किए बट मुझे 5 कंप्यूटर्स की प्राइस पता नहीं है तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे अमाउंट चाहिए। नो डाउट इज द मॉनेटरी यूनिट में कन्वर्ट होगा बट जब तक मैं उसे मेजर नहीं करूंगा मैं रिकॉर्ड, मैंने आइडेंटिफाई किया ओके कि भैया मनी में फाइनेंशियल कैरेक्टर का है ओके, और बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है ओके,
बट जब तक मैं उस फाइनेंशियल कैरेक्टर को मनी में कन्वर्ट नहीं कर देता, जब तक मैं मनी में मेज़र नहीं कर देता किसी कॉमोडिटी को, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया मेजरिंग इन अ मनी। फर्स्ट था हमारा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था मेजरिंग। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री, रुपीज़ और पैसा एज अ मेजरिंग यूनिट। इन इंडिया में हमें किस में करेंगे, रुपीज़ और पैसे में उसे कन्वर्ट करेंगे कॉमन करेंसी में। That is why the important items like the appointment of a new managing director, signing of the contracts or changes in a personnel are not shown in the books of accounts, क्योंकि ये मनी में मेजर नहीं हो सकते, इसलिए हमने नहीं किया। तो सेकंड हमारे पास क्या था, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, सेकंड था मेजर करना, एंड द थर्ड इज रिकॉर्ड। अब हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारा यहाँ से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हुआ। फर्स्ट हमने देखा आइडेंटिफाई, सेकंड मेजर, थर्ड हमारा रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल। अब स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर भी कर लिया, अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्स इन द फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन द कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है। कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डे वाइज, सीक्वेंस वाइज। जो ट्रांजेक्शन आज हुआ वो आज ही रिकॉर्ड होगा, सीक्वेंस वाइज रहेगा। ऐसा नहीं कि विद इन 7 वीक में डेटा कलेक्ट करता हूँ डायरेक्टली रिकॉर्ड करूँगा, नहीं। पर डे टाइम वाइज डेटा रिकॉर्ड होगा। जो ट्रांजेक्शन पहले हो पहले रिकॉर्ड होगा और लेट नहीं होगा, सेम डे रिकॉर्डिंग होती है। ओके, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हमने क्या बोला, दैट इज जनरल, JOURNAL। ये वो जनरल नहीं है जी वाला, प्लीज़ यहाँ पर हमें क्या लिख रखा है, जनरल। तो हमारी सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जनरल के अंदर। अब आपके पास अकाउंटिंग टर्म्स आने स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे थर्ड स्टेप में और कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे, और वो भी हम देखो कहाँ पर करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नाम क्या है, जनरल। दिस बुक इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 सब्सिडरी बुक्स। कितनी बुक्स हैं, टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स में हमने डिवाइड किया है। खूब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, क्या क्रेडिट है या कैश है, कैश को इफेक्ट करता है या फिर एसेट्स परचेज की है। तो हमने क्या किया है, टोटल 8 बुक्स को हमने पहले ही डिवाइड करके रखा कि मेरी जनरल को मैंने टोटल 8 बुक्स में डिवाइड किया। अब जैसा ट्रांजेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द उस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग करना ही हमारा बेस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लियर किए, आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्डिंग। देन द फोर्थ इज क्लासीफाइंग। Classification is the process of grouping transaction or entries of one nature at a one place. सेम नेचर का होना चाहिए, सेम प्लेस पे हम करेंगे, मतलब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हम ग्रुप बनाना स्टार्ट, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारे थे, पर डे में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। बट मुझे अगर रिजल्ट बनाना होगा तो रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल सेल्स चाहिएगी। मेरी सेल्स पर डे खूब सारी हो रही है, मैंने कहा मेरी 500 ट्रांजेक्शन हो गए, मैंने 500 बार सेल किए पर डे में। अब मुझे एट द एंड ऑफ मंथ और एट द एंड ऑफ ईयर अगर मुझे टोटल सेल्स पता लगानी है तो मुझे उससे पहले क्लासीफाई करना होगा। रिकॉर्डिंग इज माई इनिशियल स्टेप ऑफ द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग। बट जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग की, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, क्लासीफाई करना। मेरे को सारे मैंने क्या किया, ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। जो सारे ट्रांजेक्शन सेम नेचर के हैं उन्हें सेम प्लेस पे, एक ही प्लेस पे लाके मैंने, जैसे कि सेल्स वाले सारे सेल्स के एक साथ में, परचेज वाले एक साथ में परचेज के कर दिए। द सब्सिडरी बुक्स आर द क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ द अकाउंट नोन एज द लेजर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जनरल जब मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, मैंने सारी रिकॉर्डिंग जनरल में की। अब क्लासीफाइंग के लिए मैं लेज़र अकाउंट्स बनाऊंगा। लेज़र अकाउंट्स मैंने अभी आपको कहा था कि सेल्स के मेरे पास खूब सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, बट अब मुझे कंप्लीट फाइनल सेल पता करनी, मुझे ईयरली और मंथली कितनी सेल हुई है, तो मुझे उनको कहीं ना कहीं क्लासीफाई करना होगा। और मैं क्लासीफाई कहाँ करूँगा, लेज़र के अंडर। तो मैं सेल्स का अपना सेपरेट अकाउंट बना दूंगा, उसके अंदर मैं सारी सेल्स रिलेटेड चीज़ें डालूंगा और मुझे वहाँ पर डे टू डे न्यू फिगर मिलता रहेगा और फटाफट क्या कर सकता हूँ, टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो क्लासीफाई हम किस में करते हैं, लेज़र में। फिफ्थ पॉइंट, समराइज। जब हमने क्लासीफाई कर दिया, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, बर्डन कम कर रहे हैं। फर्स्टली हमने खूब सारी एंट्रीज की तो एक बहुत बड़ी बुक की तरह बन के आ गया। फिर हमने क्लासीफाई किया तो हम
उस सारी बुक्स को हमने समराइज करके, हम क्लासीफाई करके हमने क्या कर दिया, 3 और 4 पेजेस में उसे लेज़र फॉर्म में डाल दिया। अब 3 और 4 पेजेस को हम और कम कर रहे हैं 1 और 2 पेजेस में, जो हम क्या कर रहे हैं, समराइज। देखो स्टेप वाइज सेम होगा, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे लेज़र में, एंड देन समराइज करेंगे। समराइज देखो हम ओनली, हमारे पास 4 फिगर्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पर। दिस प्रोसेस leads to the preparation of the final accounts or financial statements which are as follows। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, एक लिस्ट होती है जो लेज़र अकाउंट्स हम सारे क्लोज करेंगे। मैंने कहा था ना, सेल्स, परचेज, मैंने सबकी लेज़र अकाउंट बना रखे थे। लेज़र अकाउंट मीन उनका सेपरेट अकाउंट बना रखा था। अब मुझे अगर टोटल परचेज पता करनी है, टोटल सेल्स पता करनी है, मैं लेज़र को क्लोज करूँ और जो भी फिगर होगा, परचेज सपोज 10 लाख आया तो ओनली 10 लाख अमाउंट यूज़ लूँगा और सीधा ट्रायल बैलेंस में अमाउंट क्या लिख दूंगा, 10 लाख। तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द अकाउंट, कि हमने सारे जो लेज़र में अकाउंट क्लोज किए थे, अब हमारे पास क्या बन के आगे, एक लिस्ट बन के आगे, भैया इस बार कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई, कितनी सैलरी दी, हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किया, हमें क्या क्या हुआ, कौन से एक्सपेंडिचर, कौन सी वेजेस, हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ। तो जो भी हमारे बिजनेस में हुआ है, हम सबको फाइनल लिस्ट के थ्रू हमारे पास बन के आ जाता है, वो बन के आता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इनके थ्रू फाइनल अकाउंट बना देते हैं। इनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट स्टूडेंट्स। ये हम सारा बनाना सीखेंगे। मैंने कहा था ना लास्ट पार्ट बी, जब फाइनल अकाउंट हमने कहा था, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस। आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको एक लिस्ट दे रखी होगी, लिस्ट भी कैसे बनी अपन सीखेंगे आगे भी बनाना। ओके, तो हमने यहाँ पर क्लियर किया, क्लासीफाई किया, फिर समराइज किया, एंड देन द लास्ट स्टेप इज, सेकेंड लास्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज करना। जब मैंने समराइज कर लिया, समराइज मैंने किस फॉर्म में किया, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग इज द अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज द अकाउंट, ओके, दिस टू आर द अकाउंट एंड दिस इज द स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक क्या स्टेटमेंट है। तो फाइनल अकाउंट के एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 अकाउंट, वन इज द ट्रेडिंग एंड द सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द वन इज स्टेटमेंट। इट मीन्स फाइनल अकाउंट के हमारे पास टोटल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से 2 अकाउंट्स होते हैं और 1 स्टेटमेंट होता है। 2 अकाउंट कौन से, देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैंने लिखा है, बट ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये समराइजेशन का पार्ट है। ओके, हम समराइज किया था ट्रायल बैलेंस में, बट फाइनल अकाउंट के पार्ट कौन से होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हमने ये सारा यहाँ पर क्लियर किया, हमने हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता कर दिया, हमने हमारे बिजनेस की क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ है, वो बैलेंस शीट के थ्रू हमने यहाँ पर पता कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मीन्स हमने बैलेंस शीट बना ली, मतलब हमने हमारे यहाँ पर फाइनल अकाउंट सारे बना लिए। हमने अकाउंटिंग का काम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अकाउंट का क्या पर्पस होता है कि हमें ये पता करना है हमारे बिजनेस में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारे बिजनेस की आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हम कहाँ से पता करेंगे, बैलेंस शीट के थ्रू। तो हमने सारे फाइनल अकाउंट बना दिए, क्लासीफाई कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया। ओके, देन अब यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ पॉइंट 6, नो डाउट दिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट अभी हमारे सिलेबस में एनालाइजिंग का पार्ट नहीं, 12th में आएगा आपको एनालाइज करना। तो 11th में हमें कहाँ तक सीखना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करना है, रिकॉर्डिंग करना है, फिर हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है, फिर समराइज करना है। ये तीनों स्टेप हमें यहाँ पर करने हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज क्या करोगे आप, अब आपको ये पता है कि इससे आपको मैं फाइनल अकाउंट आपने बना दिया, फाइनल अकाउंट में सेल दे रखी है 5 लाख और लास्ट ईयर सेल हुई थी हमारी 4 लाख। तो आपने क्या एनालाइज किया कि हमें कहीं ना कहीं 1 लाख की सेल हमें इंक्रीज़ हुई है। लास्ट ईयर 4 लाख थी, करंट ईयर 5 लाख सेल्स हुई है। तो हमने क्या बोला कि भैया हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई है, 1 लाख। ये आपने ओनली एनालाइज किया है। एनालाइज मतलब आपने पता किया है कि भैया क्या क्या चेंज हुए हैं। ओके, तो एनालाइज का मतलब आपने डेटा देखा और चेंज पता किया। डेटा हमने यहाँ पर निकाल रखा था। ओके, अब इंटरप्रेट। इंटरप्रेट क्या होता है कि मैंने एनालाइज के बाद मेरा रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन, कि भैया ये जो 1 लाख सेल इंक्रीज हुई है इसके पीछे रीज़न क्या है। तो कंक्लूजन और रीज़न को क्या कहते हैं यहाँ पर, इंटरप्रेट करना। एनालाइज को आपने किया, एनालाइज तो सिंपली आपने फिगर्स का डिफरेंस निकाला है कि ऐसा हुआ था, इंक्रीज डिक्रीज इक्वल हुआ है, यहाँ ग्रोथ हुई है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, ये सारा एनालाइज है। बट इसके पीछे रीज़न क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। तो हम रीड करते हैं, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल डेटा कैन बी मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट टू द प्रॉफिटेबिलिटी
and financial position of business. This helps in the planning for the future in the better way. अब जब आप इंटरप्रेट करोगे, जब आप एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे फ्यूचर में क्या करना है। मुझे देखो मीनिंगफुल जजमेंट मेरे लिए काम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी मेरी फ्यूचर में इंक्रीज़ करनी है, कैसे इंक्रीज़ करना हो, क्या डिसीजंस लेने होंगे, कहाँ कहाँ मुझे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, क्या मेरी सेल कम तो नहीं हो रही है, और सेल कम हो रही है तो उसके पीछे इंटरप्रेट करके हमने ये पता किया कि रीज़न क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, क्या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अभी करंट में क्या अच्छी पोजीशन है या मैं कुछ डाउनफॉल में जा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इंटरप्रेट और एनालिसिस में काम में आती हैं, जो कि हम 12th में करेंगे। 12th में देयर आर 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द थर्ड बुक इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, मैंने कहा था 11th में हमारे पास अभी 6 पॉइंट नहीं है, बट आपको पता 100% क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम इन 11, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग। भैया हमने इंटरप्रेट कर दिया, एनालाइज कर दिया, समराइज हमने पहले ही कर दिया था 5th पॉइंट में। जैसे ही आपने एनालाइज और इंटरप्रेट किया, अब आपका काम क्या बन जाता है, कम्युनिकेट करूं। ये जो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन बनाई है ना, ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करके, रिकॉर्डिंग करके, क्लासीफाइंग करके, समराइज करके, एनालाइज करके, आपने बहुत सारा डेटा को छोटे से फॉर्म में डाल के 2-3 पेजेस के अंदर आपने पूरी कंपनी, पूरे बिजनेस की डिटेल को आपने फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट किया। फिर आपने उसको एनालाइज करके कह दिया ये लो आपके डेटा आपके पास। अब ये कौन यूज़ करेगा भैया, जो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन जनरेट की है, इसका यूज़ कौन करेगा। तो अब कहीं ना कहीं आप एनालाइज और इंटरप्रेट को कम्युनिकेट करोगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, कम्युनिकेट। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम, presented to the users, internal और external users होंगे, so that appropriate decision may be taken at the right time। आपको क्या करना होगा, जो भी आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट की है आपको कम्युनिकेट करनी होगी। और किन को करनी होगी, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द इंटरनल यूजर्स, जो बिजनेस के इंटरनली मैनेजर्स वगैरह, लेबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, ये वाले क्रेडिटर्स हैं, दीज आर द इंटरनल यूजर्स। एंड द एक्सटर्नल यूजर्स देयर जस्ट लाइक द बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रेस नोट्स, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के एक्सटर्नल, इनिशियल इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स। इनको आप दोगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तब उन्हें पता लगेगा हाँ ये बिज़नेस अच्छा कवर कर रहा है, मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे कम्युनिकेशन पे जाके कम्युनिकेट करोगे आप इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स को एट द राइट टाइम और इन द राइट वे, तब हम जाके हमारे अकाउंटिंग का वर्क यहाँ जाके एंड होगा। तो हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी आइडेंटिफाई से करके और क्लोज हुई है कम्युनिकेटिंग पे। तो 7 स्टेप्स से, आउट ऑफ 7 मैंने कहा 3rd स्टेप से प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ था हमारा, और जो कि हमारे सिलेबस में मैंने कहा था 11 पॉइंट 5th पॉइंट समराइजिंग तक था। तो हमें रिकॉर्डिंग करना सीखना है, क्लासीफाइंग सीखना है और समराइजिंग सीखना है। बट ये स्टेप सीक्वेंसली फॉलो होंगे। एग्जाम में मैं स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से एंड होता है, और ये सारे 7 स्टेप्स आपको फोकस में होने चाहिए। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने अकाउंटिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स मेरे साथ आप प्लीज़ एक बार रिपीट ज़रूर करना। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले मैंने क्या मेज़र किया, आइडेंटिफाई किया मैंने यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एंड इवेंट्स। इट मीन सबसे पहले मेरे को क्या देखना है यहाँ पर, क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर का है और रिलेटेड टू बिजनेस है क्या। ओके, अगर हुआ देन नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं उसे मेज़र करूँगा। मेज़र किसको करूँगा, जो मैंने अपर फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, उससे मैं मेज़र करूँगा किस में, मनी में। ओके, जैसे मैं मनी में मेज़र करूँगा मेरे पास क्या होगा, 3rd स्टेप क्या आएगा, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, जनरल में, 8 सब्सिडरी बुक्स में। जैसे रिकॉर्डिंग ओवर होगी फिर हमें क्या करेंगे, उसे क्लासीफाई, मतलब उसे वन प्लेस पे लेके चले जाएंगे, उसे समराइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्लासीफाइंग हम कहाँ करेंगे, लेजर के अंदर। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग मीन कन्वर्टेड द लेजर इनटू फाइनल अकाउंट्स, जिसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमने समराइज कर दिया। जैसे हमने समराइज किया हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन के कौन सा आया, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना। एंड देन द लास्ट स्टेप इज, जो भी हमने एनालाइज किया हम पब्लिक के साथ क्या करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any kind of doubt, you can comment in comment box. Thank you.